नमस्कार दोस्तों, यादें 2013 में मैं ज्योति आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, साल 2013 खत्म होने को है। उम्मीद है कि ये साल आपके लिए काफी खुशियों भरा रहा होगा। लेकिन कैसा रहा साल 2013? कुछ खट्टी और कुछ मीठी यादें हम पेश करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम यादें 2013 में। तो दोस्तों, साल 2013 अब खत्म होने जा रहा है। समय आ गया है अब इसे अलविदा कहने का। हर बार की तरह इस साल भी आपने हमारे कार्यक्रमों को खूब सराहा, चाहे वो राजस्थानी लोक गीतों का तड़का हो, या बात आपकी सेहत की हो, या फिर बात हो आपके जायके की। महिलाओं के हितों की बात से लेकर महिलाएं किस तरह संभाल रही हैं अपने परिवार को, और रियल मार्केट में कहाँ है नए उतार चढ़ाव, लाइफ की कैसे बदल रही है स्टाइल, यूथ किस तरह कैंपस में दिखा रहे हैं अपने जलवे, साथ ही क्राइम जगत के क्या है हाल। अपने हर प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कुछ अलग, कुछ खास। आइए दिखाते हैं आपको हमारे इस विशेष कार्यक्रम यादें 2013 में इस साल की कुछ खास झलकियां। एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आप देखते हैं जीजा साली की नोक-झोंक और उनका प्यार, साथ ही राजस्थानी लोक गीतों की बहार। तो आइए देखते हैं गोरबंद का साल 2013 का ये सफर। सुन गुरजा मारे मन डरी बाता, पीव जी न जा कर कहीं जोए। सुन गुरजा मारे मन डरी बाता, पीव जी न जा कर कहीं जोए। मैं तो सब देवाने छोड़ राम साने जावा, मैं तो सब देवाने छोड़ राम साने जावा। मारे मन रे तंदूरे पर थारी बाणी गावा, मारे मन रे तंदूरे पर थारी बाणी गावा। चम चम चमके चूंदड़ी बिन जारा रे, चम चम चमके चूंदड़ी बिन जारा रे। कोई छोड़ो तो कोई छोड़ो तो कोई छोड़ो तुम्हारे समुझाड़ रे बिन जारा रे। कोई छोड़ो तुम्हारे समुझाक रे बिन जारा रे। आयो आयो रे सावरियो ढोला आ जाओ, आ जाओ आका गीत गवाना रे मन ढोला आ जाओ, आ जाओ दुनिया के बोले आ जाओ, अंगना के बोले आ जाओ। आवो रे पधारो भारे देश ढोला थाने नीर क्या करा। आयो आयो रे सावरियो ढोला आ जाओ, आ जाओ आका गीत गवाना रे मन ढोला आ जाओ। मैं पाया कूद पड़ा मेरे में, पाया कूद पड़ा मेरे में, साइकिल पंचर कर लाया। और दर्शकों, अब अगला सप्ताह आज ही के दिन मैं तासु फेरू मिलचे राम राम सा। दोस्तों, आपकी अच्छी सेहत हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। इसीलिए हम सेहत को लाते हैं आपके द्वार और रूबरू करवाते हैं आपको देश के जाने माने डॉक्टर्स से, जो कि जानकारियां देते हैं आपके विभिन्न बीमारियों और उनके इलाज पर। तो आइए देखते हैं यू मी एंड हेल्थ का साल 2013 का सफर। ट्यूमर अगर बिनाइन है, कैंसर का नहीं है, तो वो चाहे ब्रेन के किसी भी हिस्से में हो, हम उसको नहीं छेड़ते। It's now neurosurgery has become so safe
दैट इट्स इज ऑलमोस्ट डे केयर सर्जरी। एक बार आपको ये चीज पता चल गई कि इसके ब्रेन में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, उसके बाद सीटी स्कैन, एमआरआई ये सब होता है? जी जी, सीटी स्कैन तो प्राइमरी टेस्ट है। हाँ जी। पर अगर हमें पूरा शक हो जाता है कि हाँ ब्रेन ट्यूमर है, तो फिर हम क्योंकि एमआरआई ही सीधा करा लेते हैं, सीटी स्कैन में रेडिएशन भी लगती है और फिर उसमें करेक्टरिस्टिकली मतलब क्लियरली आप डिमार्केट नहीं कर पाते कि किस प्रकार का ट्यूमर है। नेचुरली एमआरआई बहुत एडवांस MRI टेस्टिंग और उससे थोड़ा अल्टीमेट better है। टेस्ट है इस चीज का, उससे बेटर टेस्ट है। पेनलेस डिलीवरी की बात कर रहे हैं, तो ये सिजेरियन नहीं है ना, सिजेरियन क्या है फिर? ये कुछ इस तरह की विधियां हैं हमारे पास में जिससे कि बच्चे को बाहर निकालने की या उसकी तो क्षमता रहती है माँ में, लेकिन उसको दर्द नहीं होता। इसको हम लोग बोलते हैं पेनलेस डिलीवरी, प्रसव दर्द रहित प्रसव कहलाता है। मतलब इसको ये वेस्ट कंट्रीज में तो बहुत टाइम से हो रही है, पर इंडिया में भी काफी टाइम से होने लगी है। पाइल्स के और क्या क्या कारण है या सिर्फ ये एक कारण है कॉन्स्टिपेशन? मैडम सबसे कॉमन कारण कॉन्स्टिपेशन ही है। कब्ज से जो खून की नसें होती है गुदा द्वार के पास में, उनमें सोजन आ जाती है और ब्लीडिंग का कारण बनती है। तो 90% केसेस में ये कॉन्स्टिपेशन ही एक कारण है जो पाइल्स को डेवलप करता है। एक ऐसा शो जिसमें आपने इस साल लिया विभिन्न तरह के व्यंजनों का स्वाद। आइए देखते हैं साल 2013 में हमारी रसोई से जुड़ी कुछ खास जायकों की यादें। गणेश जी का रूप निराला है। What is life? छोटा सा बचपन और इठलादा यौवन। और इसी समय आसमां पर बिखरी पतंगों की आभा। फिजाओं में हो रही है गुफ्तगू इस कदर कि चौखट पे तेरी इश्क सर झुकाए खड़ा है। दिवाली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं होता, इसके आने से कई समय पहले इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। चाचा नेहरू के प्यारे, दादा दादी के आंखों के तारे, माता पिता के दुलारे और हमारे देश के नौनिहाल कहे जाने वाले। बात चाहे महिलाओं की सुरक्षा की हो या फिर महिलाओं के हितों की, किस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं महिलाओं के कदम, समाज में कैसे महिलाएं ला रही हैं परिवर्तन, ये सब दिखाता है आपको हमारा खास कार्यक्रम संगिनी। तो आइए डालते हैं एक नजर नारी शक्ति पर आधारित कार्यक्रम संगिनी के साल 2013 के सफरनामे पर। जो महिलाएं इनके साथ इस तरह से वारदात हो रही हैं, तो कितना एक बहुत गंभीर विषय है। हमने इस तरह के सर्कुलर्स निकाल रखे हैं कि जैसे ही इस तरह के किसी अपराध के बारे में जानकारी मिलती है तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। सीनियर ऑफिसर्स, इवन सर्कल ऑफिसर्स, एसपीज इत्यादि मौके पर पहुंचते हैं। इस तरह के जो केसेस हैं उनका इन्वेस्टिगेशन भी खास तौर से सर्कल ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। जो मेरी मम्मी थी वो एक स्वयं विधवा थी। मैं जब घर में बड़ी होती हुई तो मैं देखती थी कि मेरी मम्मी को समाज में लोग सम्मान नहीं दे रहे थे, घर में भी सम्मान नहीं मिल रहा था। मेरी मम्मी विवाह में नहीं जा सकती थी, नए कपड़े नहीं पहन सकती थी। तो एक दिन मुझे रोना आ गया, तो मैम ने पूछा बेटा तुम्हें क्या हो गया। मैम को मैंने ये बताया तो मैम ने मुझे बताया कि तुम ये सब कर सकती हो। चाइल्ड अब्यूज और गर्ल चाइल्ड अब्यूज, इस बात पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। देखिए, जहाँ तक गर्ल चाइल्ड के बारे में बात हो रही है और उस पर जो अत्याचार और खासतौर से सेक्सुअल जो हरेसमेंट की जो स्थितियाँ जो पैदा हो रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मानसिक विकृति है। छोटी उम्र में ही शादी और फिर पति की मृत्यु ने इन्हें तोड़ दिया था। आर्थिक तंगी के चलते ये अकेली अपना पेट कैसे पालती, ये स्वयं अशिक्षित हैं, लेकिन स्कूल के अध्यापकों को पढ़ाता देख
इन्होंने अनौपचारिक शिक्षा ली और स्वयं बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश जी। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें थोड़ी चिट चैट, थोड़ी मस्ती और बहुत सारा मजा। कैसा रहा बचपन से लेकर अब तक का सफर और कैसा है उनके परिवार का माहौल, इन सब पहलुओं से रूबरू करवाती है हमारी भाग्यशाली। तो देखते हैं मिसेस भाग्यशाली का 2013 का सफर। जब आप बच्ची थी, छोटी थी, तो कैसे थी? मैं बहुत शैतान थी। टीचर्स के नाम रख दिया करती थी तरह तरह के। कॉलेज बंक करके हम लोग पिक्चर्स भी जाते थे, रेस्टोरेंट्स भी जाते थे, बहुत मजे करते थे हम लोग साथ। स्कूल लाइफ भी बहुत अच्छी थी, फ्रेंड सर्किल का बहुत अच्छा था। अब उनको सबको मिस करते हैं कि हाँ, लेकिन ये लाइफ भी अपनी जगह बहुत अच्छी है। ये बताइए, लव मैरिज थी आपकी या अरेंज? ये हमारी वैसे तो अरेंज मैरिज है। मैं देखने गया था इनकी बड़ी बहन को और ये सामने से गुजरी तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बनी हुई है और मैं इसके लिए बना हूँ। तुम्हारा मेरे साथ ये गुनगुनाना मुझे भूल जाना, इन्हें ना बुलाना, बुलाना, बुलाना। यहाँ पे भी एक टाइम हो गया है गेम खेलने का। आप जीत गई हैं और आपको मिलता है ईटीवी की तरफ से। आज आप बनी है मिसेस भाग्यशाली, तो इसी चीज को हम सेलिब्रेट करते हैं कुछ मीठे के साथ में। दोस्तों, हम अपने टैलेंट को जितना पॉलिश करते हैं वो उतना ही निखरता जाता है। ये सब हमने जाना हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली से मिलकर। दोस्तों, रियलिटी चेक एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको बताता है कि आप कहां लगाएं रियल एस्टेट में पैसा, आपके शहर में कौन कौन से हैं नए प्रोजेक्ट, कहां ले सकते हैं आप अपने सपनों का आशियाना। ये सब देखते हैं आप हमारे कार्यक्रम रियलिटी चेक में। तो आइए देखते हैं 2013 में क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में। कहां लगा सकते हैं आप अपने मेहनत की कमाई ताकि मिल सके आपको प्रॉपर रिटर्न। कोई भी फ्लैट ऐसा नहीं है जिसको वेंटिलेशन नहीं मिले। चाहे सूरज की रोशनी मिलेगी, हवा मिलेगी, और हवा और सूरज की रोशनी स्वच्छ मिलती रहती है तो आदमी का सेहत ठीक रहता है। उस चीज़ को हमने पूरा ध्यान रखते हुए उसे वास्तु का भी ध्यान रखा है। दोनों चीज़ों का ध्यान रखने के लिए हमने 2 ब्लॉक बनाए हैं। यहाँ की जो सबसे मुख्य बात यह है कि यहाँ पे
आपको जमीन उपलब्ध है 200 स्क्वायर फीट एरिया, 400 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर यहाँ पे जमीन उपलब्ध है, जहाँ वास्तु सिद्धांतों की पालना करके आप स्वयं अपना भवन निर्माण कर सकते हैं, अपना विला निर्माण कर सकते हैं। ऐसे में जरूरी है ग्राहक बिल्डर की पूरी जानकारी जुटाने के साथ प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल बारीकी से जान ले, ताकि उनके सपनों का आशियाना अपनी शर्त पर हासिल कर सके। तो दोस्तों, यादें 2013 के इस सफर में कहीं आप खो न गए हो और इसीलिए वापस यादों के सिलसिले को आगे जरूर बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।